कुछ मिसरे हैं वो आपके सामने रखता हूँ कि तू है यहाँ, तू वहाँ कहाँ है। तू है यहाँ, तू वहाँ कहाँ है, बता दे खुद को कि तू कहाँ है। तू है यहाँ, तू वहाँ कहाँ है, बता दे खुद को कि तू कहाँ है। तलाश करता हूँ मैं बदन में, तलाश करता हूँ मैं बदन में कि तेरी खुशबू कहाँ कहाँ है। तलाश करता हूँ मैं बदन में, तलाश करता हूँ मैं बदन में कि तेरी खुशबू कहाँ कहाँ है। जो रूह में है वो ना दिखेगा, जो रूह में है वो ना दिखेगा, दिखेगा जो वो यहाँ कहाँ है। जो रूह में है वो ना दिखेगा, जो है यहाँ दिखेगा जो वो यहाँ कहाँ है। कि जो है समंदर वही है कतरा, जो है समंदर वही है कतरा, जो है समंदर वही है कतरा। हैं दोनों प्यासे सुकून कहाँ है, हैं दोनों प्यासे सुकून कहाँ है। कि तुझे नज़र से हटाऊं कैसे, तुझे नज़र से हटाऊं कैसे, नज़र में तू आता ही कहाँ है, नज़र में तू आता ही कहाँ है। तू है यहाँ, तू वहाँ कहाँ है। ये एक दो कोशिशें बीच बाच में आप जैसे लोगों का, कुमार कौशल जैसे जो लोग होते हैं वो सर पे चढ़ जाते हैं तो कुछ लिख जाता है। हाँ, और मैं एक कार्यक्रम की सफलता इस मायने में भी मानता हूँ सर, अगर किसी कार्यक्रम का सोच के कुछ दो चार पंक्तियाँ नई लिख जाएं तो ये अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि वो कार्यक्रम हमारे ज़हन में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो आज दो चार पंक्तियाँ हैं वो आप लोग देख लें, गीत की तरह से हैं, कुछ गीत जैसा है, कुछ पता नहीं क्या है। कि तुम प्रगल्भित पुण्य पोषित प्रार्थना सी हो, तुम प्रगल्भित पुण्य पोषित प्रार्थना सी हो। तुम हृदय में चिर प्रतीक्षित कामना सी हो। तुम हृदय में चिर प्रतीक्षित कामना सी हो। ये मेरा आराध्य केवल जानता तो है, ये मेरा आराध्य केवल जानता तो है। वो भले आराध्य तुम आराधना सी हो। ईश्वर को भी पता हो जाए कि हमारे रूप में किसकी पूजा हो रही है। कि वो भले आराध्य तुम आराधना सी हो। जग से तुमको मांगना ना मांगना अब क्या, जग से तुमको मांगना अब मांगना भी क्या। सर्वकालिक तुम अयाचित याचना सी हो। सर्वकालिक तुम अयाचित याचना सी हो। कि तुम हो ना तुमसे हीन ज्यों जल, हो ना तुमसे हीन जल बिन मीन का होना। हो ना तुमसे हीन
जल बिन मीन का होना, तुम नहीं तो श्वास हर एक तुम नहीं तो श्वास हर एक यातना सी हो, तुम नहीं तो श्वास हर एक यातना सी हो। और एक गीत और है, धन्यवाद। हाँ, मैं बेटियां पढ़ दूंगा, लेकिन बस एक ही दिक्कत है, बेटियां पढ़ने के बाद फिर कुछ और पढ़ने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं भैया। हाँ, एक गीत और आप लोगों को बर्दाश्त कर लें। प्रेम में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। मैं समझता हूँ कि गीत ना तो लिखे जाते हैं, ना सुने जाते हैं, ना पढ़े जाते हैं, गीत जिए जाते हैं। और ऐसा ही कुछ एक गीत है, एक मुक्तक आपके बीच रखता हूँ, फिर एक गीत पढ़ता हूँ। कि खुश रहो और गम से निकलती रहो, खुश रहो और गम से निकलती रहो, वक्त के सम विषम से निकलती रहो, शब्द बनकर मेरी चेतना में रहो, शब्द बनकर मेरी चेतना में रहो, गीत बनकर कलम से निकलती रहो, गीत बनकर कलम से निकलती रहो। मैं गया हार तुम जीत बन कर रही, जिंदगी भर अमर प्रीत बन कर रही, गुनगुनाता रहा मैं सफ़र भर तुम्हें, तुम हृदय में मेरे गीत बन कर रही, तुम हृदय में मेरे गीत बन कर रही। और एक गीत है, मिला लो धड़कनों की लय, तुम्हारे मीत हो जाएं, मिला लो धड़कनों की लय, तुम्हारे मीत हो जाएं, जरा सा गुनगुना लो तुम कि हम भी गीत हो जाएं, जरा सा गुनगुना लो तुम कि हम भी गीत हो जाएं। गीत लिख जाए और गुनगुनाने वाला कोई ना हो तो मैं समझता हूँ गीतकार का गीत कहना बेकार है। आप कवि सम्मेलन से निकले, आदरणीय विष्णु सक्सेना जी के, कुमार विश्वास जी और तमाम ऐसे आजकल नए गीतकारों में एक लंबी पीढ़ी है जो वास्तव में साहित्य को जीवित रखने का कार्य कर रही है। इन चिरपरिचित नामों को छोड़ भी दें तो नए नामों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गीत को ज़िंदा रखे हुए हैं। विकास आर्य ने बहुत अच्छा एक गीत पढ़ा, तो मैं सीधे सीधे इस गीत को आपके मध्य रखता हूँ कि जरा सा गुनगुना लो तुम कि हम भी गीत हो जाएं, हमें मालूम है तुमको, हमें मालूम है तुमको, सहारे की ज़रूरत है, हमें मालूम है तुमको, सहारे की ज़रूरत है, प्रबल है बेग यौवन का, किनारे की ज़रूरत है। यौवन और प्रेम और श्रृंगार इन सब का एक आपसी रिश्ता होता है कि प्रबल है बेग यौवन का,
किनारे की जरूरत है, बढ़ो तुम दो कदम हम लक्ष्य आशातीत हो जाएं, बढ़ो तुम दो कदम हम लक्ष्य आशातीत हो जाएं, जरा सा गुनगुना लो तुम कि हम भी गीत हो जाएं। और देखिए एक कुछ बीच में गुफ्तगू बस इसलिए कर रहा हूँ कि छोटी सी महफिल है, ज़्यादा पढ़ना उद्देश्य नहीं है, मन की बात और मन के लोगों तक पहुँच रही है, बस इस बात की मुझे प्रसन्नता हो रही है। कई बार कुछ ऐसे अटपटे से हम लोग चित्र उठा लेते हैं गीत में जो नॉर्मल लाइफ में नहीं लगते, पसीने से भीगी हुई नायिका है, लेकिन वहाँ से भी श्रृंगार उठाने की कोशिश की है। आप लोग देखिएगा। तुम्हारे संदली तन पे, तुम्हारे संदली तन पे छलकते बिंदु हैं श्रम के, तुम्हारे संदली तन पे छलकते बिंदु हैं श्रम के, गुलाबों के बदन पे ज्यों हो छिटके ओस कण भ्रम के। अब भ्रम ही हो सकता है, केवल गीतकार को ही दिखाई देगी ये चीज़ कि वो गुलाबों का ओस समझ ले उसको। गुलाबों के बदन पे ज्यों हो छिटके ओस कण भ्रम के, तरोताज़ा तुम्हें कर दें, तरोताज़ा तुम्हें कर दें, लहर हम शीत हो जाएं, तरोताज़ा तरोताज़ा तुम्हें कर दें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसी महफिल है जहाँ पे हम लोग गंगा जमनी तहजीब को जी रहे हैं। एक बहुत पहुँचे हुए कवि हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया कि उन्होंने मुझे ये सलाह दी थी कि गीत में जब हिंदी गीत लिखते हो तो फिर हिंदी पे ही रहा करो। तो फिर मैंने कहा आपकी सलाह आपको मुबारक हो, और मैं गीत को जीने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ बजाय इस पूर्वाग्रह में पढ़ने की कि हिंदी गीत है तो हिंदी में बंधा रहे उसमें उर्दू का शब्द। ऐसा नहीं होना चाहिए। साहित्यकार के तौर पे अगर हम लोग भी घिरे रहेंगे इन सब चीज़ों में तो मुझे नहीं लगता कि हम फिर एक जाति की जो बात करते हैं उसमें कहीं पे सही हो पाएंगे। तो एक लाइन हिंदी में आई, एक लाइन नॉर्मल जो हम लोगों की ज़ुबान है उसमें आई, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती कि तुम्हारे संदली तन पे हो छिटके ओस, तुम्हारे संदली तन पे छलकते बिंदु हैं श्रम के, गुलाबों के बदन पे ज्यों हो छिटके ओस कण भ्रम के, तरोताजा तुम्हें कर दें, लहर हम शीत हो जाएं, जरा सा गुनगुना लो तुम कि हम भी गीत हो जाएं। और गीत का अंतिम बंद है और आप लोगों की तकलीफ़ है तमाम। न सम्मुख लक्ष्य हो कोई तो चलना व्यर्थ है समझो, न सम्मुख लक्ष्य हो कोई तो चलना व्यर्थ है समझो, समझना एक दूजे को प्रेम का अर्थ है समझो, समझना एक दूजे को प्रेम का अर्थ है समझो, बंधो परिणय प्रणय में प्रीत पल परिणीत हो जाएं, बंधो परिणय प्रणय में प्रीत पल परिणीत हो जाएं, जरा सा गुनगुना लो तुम कि हम भी गीत। क्या बात है। धन्यवाद। और